प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों को सबसे पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे और बताएंगे कि कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज का जो सेशन है वो डाइस की 5वीं क्लास है। हम सभी प्यारे दोस्तों ने कल की क्लास में क्वेश्चन मार्क वाले कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया। मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आए होंगे। और आज की इस क्लास में मेरे प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को वहां से आगे के टाइप्स कंटिन्यू करने वाला हूं। मेरे प्यारे साथी, मैं आपको इतनी सी चीज भी बता देता हूं कि कल मैं आपसे एक चीज बोलकर गया था। मैंने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें एक पेपर में पूछा गया था कि यार जिसमें हम लास्ट में 2 कॉमन भी नहीं ले पाते। मैंने कहा भी था कि एक क्वेश्चन ऐसा हम करेंगे। तो वो क्वेश्चन मैंने एक प्रीवियस ईयर में देखा था, मैंने एक बार क्लास में कराया भी था, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे अभी मिला नहीं। तो मैंने ढूंढा भी, मिसिंग रहा। मैं उसे कल ढूंढकर एक बार वैसा भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दूंगा। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से आएंगे और बताएंगे कि मैं 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं। यहां पर दोनों क्वेश्चन में 3-3 बंद पासे नजर आ रहे हैं। 3-3 बंद पासे ऐसे हैं जो नजर आ रहे हैं और मेरे प्यारे दोस्त इनके आंसर आपको करने हैं। फिर आपसे कहेगा कि बताओ अब यहां चौथा पासा कौन सा आ सकता है। क्वेश्चन कह रहा है यहां चौथा पासा कौन सा आ सकता है। ऐसे ही चलो पहले इसे ही कंप्लीट करते हैं। 1 5 4, 1 5 4, 4 5 और 6। यहां पर लिख रहा है 6 5 और 3। कह रहा है यहां पर अब कौन सा पासा आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये रिक्त स्थान आपको पूरा करना है। कह रहा है कि इस डाइस के स्थान पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दे रहा है। 4 ऑप्शन आपको दे रहा है, A, B, C और D। 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद है मेरे प्यारे दोस्त, जिनमें आपको बताना है कि कौन सा डाइस यहां पर आ सकता है, कौन सा डाइस आगे क्वेश्चन मार्क पर, मतलब जो खाली रिक्त स्थान है उस पर आकर इसकी वैल्यू को कंप्लीट कर सकता है। 1 5 3, 1 5 3। यहां पर लिख रहा है 5 3 1, 5 3 1। यहां पर लिख रहा है आगे 4 5 3, 4 5 3 और यहां पर लिख रहा है 3 5 1, 3 5 1। मेरे दोस्त आपको बताना है कि कौन सा डाइस करेक्ट हो सकता है। इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सा पासा बनाया जा सकता है। एक ये क्वेश्चन है, ये मेरे पास कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जिनको मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, टाइप हो नहीं पाए हैं, इस वजह से ऐसे करा रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में पूरा आएगा, ये आप लोग जानते ही हैं। यहां पर जैसे एग्जामिनर ने क्या कहा, यहां पर भी 3 डाइस कंप्लीट बने हुए हैं। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे यहां पर भी 3 डाइस हैं जो कंप्लीट बने हुए हैं और आपसे कह रहा है कि इस आगे खाली स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है।
बात समझ में आ रही है? मैंने कहा यहां पर लिख रहा है 3, 6 और 2, यहां पर लिख रहा है 3, 2 और 1, यहां पर 3, 5 और 1, 4 ऑप्शन यहां भी मौजूद है, ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो यहां भी मेरे प्यारे दोस्त मौजूद है। ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन यहां पर मौजूद हो गए, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो यहां पर 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 6, उसके बाद 2, 5, 6 और उसके बाद 4, 6, 2, 4, 6, 2। बताओ भाई कौन सा करेक्ट हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। पहले ये एक क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त थोड़ा सा ध्यान देंगे और बताएंगे। गुड्डा, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो आपको पता है क्या करना है। आप एक छोटी सी हिंट देखना, एक छोटी सी हिंट देखना, यहां पर आपको एक समझ में आएगा कि जो यहां पर 4 है, ध्यान देना, राइट हैंड पर जो 4 है पहले डाइस में, मतलब आपको कोई ना कोई क्लू ढूंढना है कि यार इन डाइस का अगर सीक्वेंस बनता जाए तो यहां क्या आ सकता है, कौन कौन से अंक मौजूद हो सकते हैं। तो आप यहां क्या कहोगे? यहां राइट में 4 है और यही 4 जो राइट में था अगले डाइस में फ्रंट पर आ गया। बात समझो, मैंने क्या बोला? जो 4 राइट पर था सर, वही 4 अगले डाइस में फ्रंट पर आ गया, और इसमें जो राइट पर 6 था वो अगले डाइस में फ्रंट पर आ गया। भाई साहब, मतलब राइट वाली वैल्यू फ्रंट पर चली जाती है, क्या मैं ये कह सकता हूं? तो अगर राइट वाली आकृति फ्रंट पर आती है तो ये जो राइट वाली आकृति है 3, क्या मेरा डाइस का वो आंसर नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त जो आकृति फ्रंट पर आई होगी? राइट वाला फ्रंट पे आ रहा है तो ये राइट वाला 3 फ्रंट पे आएगा। और मेरे प्यारे दोस्त यहां फ्रंट पर 1 है, गलत। फ्रंट पर 4 है, गलत। फ्रंट पर 5 है, गलत। फ्रंट पर 3 है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझ गए ना इसे? अच्छा क्वेश्चन है वाकई में, नो डाउट बहुत प्यारा सा ये क्वेश्चन था। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं कि भाई इसका आंसर क्या होगा, तो यहां पर मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि फ्रंट पर यहां 3 है, फ्रंट पर यहां 3 है, फ्रंट पर यहां 3 है। हर एक ऑप्शन में फ्रंट पर 3 है। 3 3 3। तो अगली आकृति में भी फ्रंट पर 3 आएगा। ये एक रिपीटेशन होता है, नियम को फॉलो करने वाला वैल्यू होता है। और अगर फ्रंट पर 3 आएगा तो मैं ये कह सकता हूं एक तो यहां 3 आ रहा है फ्रंट पर, एक यहां 3 आ रहा है फ्रंट पर, तो इन दोनों में से ही कोई एक होगा। मेरे प्यारे दोस्त, इन दोनों में से ही तो कोई एक होगा। अब इन दोनों में से कौन सा है ये कैसे पता चलेगा? तो ये कैसे पता चलेगा, आओ इस चीज को डिस्कस करते हैं। भैया एक काम करो, अपोजिट निकाल कर देख लो। 3 6 2 3 2 1 3 1 5। पहले और तीसरे डाइस के आधार पर अगर 3 को कॉमन लेता हूं और अपोजिट निकालता हूं तो क्या बोलूंगा?
मैं बोलूंगा 3 को कॉमन ले लो, 3 ऊपर नीचे आ गया, 3 से 6 और 6 से 2, 3 से 6 और 6 से 2, यहां 3 से 1 और 1 से 5, 3 से 1 और 1 से 5, 3 के सामने 4 आ गया। ए ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। कारण क्या रहा? सर अपोजिट निकालने पर तो 2 का अपोजिट 5 आ रहा है, आया ना? अपोजिट निकाल रहा हूं तो 2 का 5 अपोजिट है, और यहां 2 और 5 एक साथ है, एक साथ तो 2 और 5 आ ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो फिर मैं कैसे कह दूं कि ये करेक्ट है? ये करेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ बी ऑप्शन राइट आंसर है। एक प्यारा सा थम्स अप कर दो, एक प्यारा सा दिल भेज दो अगर दोनों क्वेश्चन ओके हो चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस यहां पर की है। सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। बताएंगे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा, मैंने क्वेश्चन यहां पर पूछा कि 2 डाइस दिए गए हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। यहां पर लिख रहा है 3, यहां पर लिख रहा है 5, यहां पर लिख रहा है 1, यहां लिख रहा है 2, यहां लिख रहा है 4, यहां लिख रहा है 6, और आपसे पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त समझेंगे सवाल को, 4 के विपरीत क्या होगा। यहां पर एक क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूं। मेरे प्यारे दोस्त सवाल कह रहा है 4 के विपरीत क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई, 4 के विपरीत क्या हो सकता है? 4 के विपरीत क्या हो सकता है? मैंने कहा यहां पर 2 है, यहां 6 है, यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 5 है, यहां 1 है, और सवाल कह रहा है बताओ कि 2 के विपरीत क्या होगा। माइंड लगाओ, माइंड लगाओ, क्या होगा? कंफ्यूजन मत कर लेना, ऐसा मत कर देना कि गलत हो जाए। अच्छा सच सच बताओ, कितने लोग सवाल को कर नहीं पा रहे? एक चीज में फंस कर रह गए कि भैया कैसे करें, कोई कॉमन नहीं है। भाई 2 डाइस अगर हैं तो नियम तो यही कहता है ना यार, कॉमन होना चाहिए। मुद्दा तो सर ये उठता है कि यहां कोई कॉमन नहीं है, यहां कोई कॉमन नहीं है, और बिना कॉमन के मैं कैसे कर दूं? मैं क्लॉकवाइज किस आधार पर घुमाऊं? ये बात तो डाउट तो करेगी ना बॉस। तो इसका समाधान क्या है? मेरे प्यारे दोस्त, ये क्लास की सबसे पहली सीढ़ी थी जिसमें आप फ्लॉप हो गए। कई बार होता है, आप लोग जब जिंदगी में यहां से बढ़कर आगे बढ़ते हैं ना, और मानकर चलो यहां से आपने शुरू किया और आज आप यहां पर हैं, तो आपको ये सीढ़ी दिखाई ही नहीं देती। आपको लगता है आप तो बहुत ऊपर जा चुके हैं। यही कारण होता है कि कई बार कठिन क्वेश्चन हम कर लेते हैं लेकिन आसान नहीं कर पाते। अरे मेरे प्यारे दोस्त, किसी की कमेंट क्यों नहीं आ रही कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस, मानक पासा और साधारण पासा। ये मानक पासे हैं दोनों क्वेश्चन। ऐसा पासा जिसकी किन्हीं 2 नजदीकी सतहों का योगफल 7 नहीं होता, लेकिन सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता। ये तो पहले दिन ही पढ़ाया गया था जब डाइस की पहली क्लास हुई थी। अब दिल भेज के बता देना कि भैया हां अब समझ में आ गई, याद आ गई। और जिसने पहली क्लास नहीं की भैया, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, क्लास छोड़ दो इसे यहीं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं व्यू वगैरह बढ़ाने के लिए आपसे कहूं कि लेते रहो, क्लास समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं आप अगर आपने डाइस की पहली क्लासें ना करी तो आज की क्यों कर रहे हो? टाइम क्यों बिगाड़ रहे हो अपना? पहले उन क्लासों को करो, फिर आज की क्लास करो। मेरे व्यू आपके टाइम से महत्वपूर्ण कभी नहीं हो सकते मेरे लिए। व्यू आओ या मत आओ, आपका समय नहीं बिगड़ना चाहिए, क्योंकि मेन सिलेक्शन होगा आपके समय को मैं किस डायरेक्शन में लेके जाऊं। मेरे दोस्त 3 और 5 8, 1 और 5 6, 1 3 4 7 नहीं है।
2 4 6 4 6 10 6 2 8 7 नहीं है तो कर दो ना यार। 4 का विपरीत 3, 1 का पूछता तो 6 होता, 2 का पूछता तो 5 होता। 2 6 8 6 4 10 4 2 6 3 5 8 5 1 6 1 3 4 7 नहीं है तो 2 का विपरीत यहां पर भी लिख दो ना दोस्त कि 5 होगा। बहुत अच्छी बात रही, क्वेश्चन समझ में भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मानक पास से थे, आराम से क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको एक ऐसे केस की तरफ लेके जाऊंगा जहां आपका दिमाग हिल जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये क्या सवाल में, जहां पर आप कहेंगे कि यार ये क्वेश्चन मैं कैसे करूं। चलो आओ क्वेश्चन को पढ़ो और बढ़िया तरीके से समझो। 2 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 1 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 6 लिख रहा है। और मेरे प्यारे दोस्त सवाल कह रहा है कि बताओ, सवाल कह रहा है कि बताओ 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत क्या होगा। मैं ऑप्शन दूंगा, कमेंट नहीं आनी चाहिए, कमेंट रोक दो। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि रीजनिंग कहां जाती है, क्वेश्चन क्या आते हैं, एक जीरो लेवल से कैसे मैं आपको उठा के लाया हूं। जरा कमेंट रोकना और सुनो, ऑप्शन दे रहा हूं ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन है। पहले पर लिख रहा है 2 4 3 1। ऑप्शन बी मतलब क्या होगा बताओ सर। 3 के विपरीत। अरे मूर्ख हो क्या यार, 4 आंसर कैसे दे रहे हो ए गुड्डा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 4 आंसर कैसे हो सकता है, पागल हो गए हो। अरे मैंने कहा 3 का विपरीत बता दो, आपने कह दिया 3 का 4 होगा। क्या कर रहे हो, आपको पता है आप कहां जा रहे हो, आपको पता भी है इस चीज। क्या ये मानक पासा है। जब आपको पहले ही पता चल गया कि ये 4 और 3 7 और 6 और 1 7 बन रहा है, यानी मानक पासा नहीं है, ये साधारण पासा। और साधारण पासे में अपोजिट का टोटल 7 करेंगे आप, 3 के विपरीत 4 बताएंगे। बेटा आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं ऐसे कर रहे हैं तो सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई 3 के विपरीत निकालना, तो ऑप्शन के साथ जाओ। हमने कहा 3 के विपरीत खुद 3 कभी नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 2 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विपरीत कभी एक साथ दिखाई नहीं देते। तो यहां पर मेरे दोस्त 3 के पास 2 और 4 दिखाई दे रहे हैं, तो 2 और 4 कभी 3 के विपरीत नहीं हो सकते। तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी होने की जरूरत भी नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर ये ऑप्शन ना आते, अगर ये ऑप्शन पेपर में ना आते और ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आते, इस प्रकार से, जैसे आप लोगों से यहां पर कह देता कि 5 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आप आंसर क्या करते भाई, आप आंसर क्या करते मेरे प्यारे दोस्त। तब मैं एक डिसीजन ले लेता, तब मैं एक डिसीजन ले लेता कि 3 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 2 और 4 साथ दिख रहे हैं तो ये भी नहीं हो सकते, तो आंसर 5 हो जाए। और मैं अगर इसी कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ूं ना, तो जब 6 ऑप्शन में आएगा तो 6 भी हो जाए, कोई डाउट नहीं है उसमें। मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड 4 ऑप्शन और डिस्कस करना चाहूंगा दोस्त आपके साथ। पहले ऑप्शन पर लिख रहा है 4 या 3, दूसरे पर लिख रहा है 2 या 3, तीसरे पर लिख रहा है 3 या 4 या 3 हो गया, 2 या 3 हो गया, 2 या 4 हो गया।
1 या 5? बोलेंगे जल्दी से कौन करेक्ट है इस बार आइदर का केस चला गया मेरे प्यारे दोस्त, इस बार आइदर का केस चला गया। आप लोग कहेंगे कि सर 3 के विपरीत 4 और 2 कभी 4 जिसमें आ रहा है गलत है और 2 आ रहा है गलत है, तो आंसर डी ऑप्शन करोगे। मुझे पता है आपका आंसर यही आएगा। और इतना भी बता दूं कि आपने कोई बहुत बड़ी तोप ना मार दी बेटा अगर इस सवाल को आंसर दे दियो तो। यो मत सोचियो कि यार हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि बड़ा काम तो अब होगा। आपने आंसर पहचान लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा क्वेश्चन इस बार फिर बदल रहा है। अगर ऑप्शन ये भी ना आते, अगर ऑप्शन ये भी ना आते और ऑप्शन ये होते जो मैं अब लिख रहा हूं, मेरे प्यारे गुड्डा, अगर सवाल के ऑप्शन होते 3 के विपरीत में 4, 5, 6 ज्ञात नहीं कर सकते। अब क्या आंसर देते आप? अब क्या आंसर देते हैं? बोलो, अब क्या आंसर देते? 3 के विपरीत 4 कभी नहीं हो सकता, गलत है। लेकिन आंसर 5 भी हो सकता है। और मेरे दोस्त, आंसर 6 भी हो सकता। मैं तुम्हें खेल खिला रहा हूं क्योंकि पेपर में तुमको एग्जामिनर को खिलाना है। मैं तुम लोगों से मीठी मीठी बात करने नहीं आया, तुमको हर चीज सिखाने आया हूं। मेरे दोस्त, मैं वो गुरु नहीं बनना चाहता कि मीठा मीठा बोल के तुमको वैसे ही खुश करके चला जाऊं। मैं वो गुरु बनना चाहता हूं, चाहे शब्द कड़वे बोलूं, लेकिन आपकी समझ में आ जाए, आप पेपर में एक सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। रीजनिंग आपके सब्जेक्ट, रीजनिंग का सब्जेक्ट आपके सिलेक्शन में बाधा ना बने। डी आंसर है। भाई देखो, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मैं फाइनल नहीं कर सकता। मेरे सवाल का आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। एग्जैक्ट राइट है सर, यही आंसर है। अब मुद्दा यह है कि आपने कोई बहुत बड़ी बात कर दी क्या? अगर मैं डी की जगह ऐसे लिख देता कि बी तथा सी दोनों सही हैं, तो निश्चित रूप से दोनों सही हो जाते। अब एक और खेल खेलते हैं, अब एक और खेल खेलते हैं। ऑप्शन पे आ जाओ, ए, बी, सी और डी। एक और खेल की तैयारी है मेरे दोस्त। 4 लिख रहा है, दो लिख रहा है, 1 लिख रहा है, 6 लिख रहा है। करेक्ट आंसर बता दो। अब बताएंगे कि करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या हो सकता है। यह असली मुद्दा है। हमने कहा यह है असली खेल। सुनेंगे ध्यान से। 3 के विपरीत 4 कभी नहीं हो सकता। 3 के विपरीत 2 कभी नहीं हो सकता। 1 या 6 ज्ञात नहीं कर सकते, ऑप्शन में नहीं है। सी तथा डी दोनों होंगे, ऐसा भी ऑप्शन में नहीं है। या तो 1 है या 6 है, इन दोनों में से कौन सा है यह आपको बताना है। भ्रमित हो गए ना? हार नहीं मानोगे? पुष्पा झुकेगा नहीं, आंसर दे रहे हो और तुक्का पे तुक्का लगा रहे हो। सुनो मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज यहां पर हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसे केस में फंस जाओ,
जब ऐसे केस में फंस जाओ तो इसका मैं आपको एक रामबाण तरीका बता रहा हूं, एक रामबाण तरीका बता रहा हूं। 6 बताए जा रहे हो तुम लोग। टॉप वाले का अपोजिट टॉप वाला होगा। मैंने कहा ऊपर वाले का अपोजिट ऊपर वाला होगा। जो ऊपर वाला अंक है उसका जो अपोजिट होगा वो ऊपर वाला अपोजिट ही हो। कहने का मतलब ऐसे केस में अगर कभी पूछे और ऊपर वाले 4 के अपोजिट पूछ ले तो ऊपर वाला 5 ही आंसर होगा, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन बाएं वाले का अपोजिट क्या है? बाएं वाले का अपोजिट क्या होगा? बाएं का मतलब अगर ये बाएं पर 2 है, इधर 2 है, तो 2 का क्या होगा? क्या इधर वाला 1 ही होगा ना? कुछ किताबें भ्रमित करती हैं, तुमको ध्यान रखना है। मैंने कहा बाएं वाला जो ये 2 है, बाएं का अपोजिट हमेशा दाएं चला जाता है। और दोस्त दाएं का अपोजिट हमेशा बाएं चला जाता है। ऊपर का ऊपर, बाएं का दाएं, दाएं का बाएं, ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब अगर आपसे 3 के विपरीत पूछ रहा है तो ध्यान दो 3 कहां है? 2 और 3 में बात करूं तो 2 इधर है, 3 इधर है, इधर मतलब राइट में, तो इधर का अपोजिट इधर वाला अर्थात 6 नहीं होगा, नहीं होगा। कौन होगा? आंसर होगा A। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या सवाल यहां तक समझ में आया है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या यहां तक समझ में आया? तो 3 का जो अपोजिट होगा वो 1 होगा, ये गलत हो जाएगा। आगे से कभी गलत मत करना मेरे दोस्त। क्या कुछ नई चीजें समझने में आ रही है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस यहीं पर इसी स्लाइड पर कर लेता हूं ताकि व्यवस्था बहुत अच्छी समझ में आ सके। मेरे प्यारे साथी यहां पर समझेंगे सवाल में। यहां 2 है, यहां 4 है, यहां पर 3 है, नहीं ये तो सेम लिख दिया, ABCD में लिख देते हैं। यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर D है, यहां पर E है, यहां पर C है और यहां पर F है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई D के विपरीत क्या है, D के विपरीत क्या है, तो देखो ऊपर जितने ऑप्शन मैंने दिए उतने तो नहीं दूंगा क्योंकि आपको पूरा डिस्कस हो गया होगा, समझ में आ गई होंगी चीजें। अब सुनो, ऑप्शन यहां पर लिख रहा हूं मैं, 4 ऑप्शन है, ABCD 4 ऑप्शन है, जरा ध्यान से सुनना। सवाल को ध्यान से सुनना। 4 ऑप्शन है और सवाल कह रहा है कि बताओ D के विपरीत क्या है। पहले ऑप्शन पर E लिख दिया, दूसरे ऑप्शन पर मैंने C लिख दिया, तीसरे ऑप्शन पर मैंने F लिख दिया, चौथे ऑप्शन पर मैंने A लिख दिया। बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या सही है? जल्दी से बोलेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। एकाग्र होके पढ़ाई करनी है भाई, एकाग्र होके। अगर आप थोड़े से भी ध्यान भटक गया ना, समझ में नहीं आएंगी जी, ध्यान रखना इस चीज। मैंने यहां पर बोला भाई डी के विपरीत, डी राइट में है, डी के विपरीत ए तो कभी नहीं हो सकता, गलत है ये मेरे प्यारे दोस्त। तो मैं डी के विपरीत, डी राइट में है तो लेफ्ट वाले को ही तो लूंगा, ई को ले लूंगा और यही ऐसे केस में करेक्ट जवाब हो जाएगा। ध्यान रख, एक बार जल्दी से प्यारा सा थम्स अप हो जाए कि भैया हम ये चीजें कभी भूलने वाले नहीं हैं, याद रहेंगे, हमें बोलेंगे याद रखेंगे। यहां तक सब चीजें हमको आ गई हैं। अब सुनो, मैं नेक्स्ट स्टेप पर चलता हूं और
एक बहुत ही प्यारी सी चीज आपको सिखाता, बहुत बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आपको और सिखाने की कोशिश करता हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन है मेरे पास, लाजवाब क्वेश्चन है। मैं अभी दिखाता हूं वो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, एकदम लाजवाब है। मैं अभी दिखाता हूं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बस 1 सेकंड का टाइम मुझे देंगे। ये रहा क्वेश्चन, पर आते हैं जरा डिस्कस करने के लिए कि क्या मुद्दा है, बताएंगे। हमने कहा कि एक डाइस है, मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर इस तरीके से ये है और ये, यहां पर ये इस तरीके से बनी हुई है चीजें। कह रहा है 1 2 3 4, डी बी ई ए सी। ध्यान से सुनेंगे, ये एक डाइस आपको दिख रहा होगा, ये एक डाइस आपको बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, और 4 बना रहा हूं मैं ऑप्शन, 4 बना रहा हूं यहां पर इस प्रश्न को करने के ऑप्शन, ए बी सी और डी। यहां पर लिखा हुआ है ए बी यहां पर 3 4 1 2, ये दूसरा ऑप्शन है। यहां पर लिखा हुआ है ई, यहां पर लिखते हैं हम सी ई 3 1 2 4। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर डाइस पर आ जाएंगे, यहां पर डाइस समझेंगे क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है ई सी 1 2 3, नहीं, हाँ ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है 3 2 1 4। और मेरे प्यारे दोस्त एक ये रहा, सी ई 3 2 1 और 4। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपके हिसाब से, जल्दी से बोल दो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये।
समझ में पूरा आएगा, ये गारंटी है। बताओ भाई, एक बार बहुत ध्यान से पहले पढ़ लो कि यार ये क्वेश्चन है क्या। चलो मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूं। जब मैं अपोजिट निकालूंगा तो डी का अपोजिट क्या होगा? निश्चित रूप से ई होगा, आया ना? तीसरा वाला अपोजिट होता। इन चौंच वालों की अपोजिट वैल्यू अभी नहीं लेनी, आपको वैल्यू लेनी है जब वर्गाकार स्थिति के अंदर जो तीसरा वाला है। और ए का अपोजिट सी होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने क्या बोला? डी का अपोजिट ई है, डी का अपोजिट ई है, ए का अपोजिट सी है। फिर मुद्दा यह उठता है कि इस बी का अपोजिट क्या है? मुद्दा यह उठता है कि फिर इस बी का अपोजिट क्या होगा? तो दोस्त, अगर ये जो ट्राइंगल बेस्ड आकृति है ना, यही होंगी इस बी के अपोजिट। ये सभी के सभी अंक 1 2 3 4, ये सभी के सभी अंक बी के अपोजिट होंगे। एक चीज सुनो ध्यान से, यहां ए के साथ कौन कनेक्ट है? ए के साथ 4 कनेक्ट है। और यहां ए के साथ कौन कनेक्ट है? 3 कनेक्ट है। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कभी भी संभव नहीं है। अगर ए के साथ 4 कनेक्ट है तो 4 ही कनेक्ट रहेगा हमेशा ए के साथ। बी के साथ 1 कनेक्ट है तो 1 ही कनेक्ट रहेगा। सी के साथ 2 कनेक्ट है तो 2 ही कनेक्ट रहेगा। यहां सी के साथ क्या कनेक्ट है? 4। जरा सोचो ना, सी के साथ तो 2 कनेक्ट था, सी के साथ 4 कैसे कनेक्ट हो गया? तो ये 2 ऑप्शन तो देखते ही गलत जा रहे हैं। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। ये 2 ऑप्शन देखते ही गलत जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे गुड्डा, आप बताएंगे कि ये 2 बच गए। यहां ई के साथ 3 कनेक्ट है और ये 2 ऑप्शन तो देखते ही गलत हो चुके हैं ना। ई के साथ यहां 3 कनेक्ट है, वास्तव में भी ई के साथ 3 कनेक्ट है तो ये हो सकता है। सी के साथ 2 कनेक्ट है, सी के साथ यहां भी 2 कनेक्ट है, ये भी हो सकता है। और यहां पर सी के साथ 2 कनेक्ट है, सी के साथ 2 कनेक्ट है, ई के साथ 3 कनेक्ट है, ई के साथ 3 कनेक्ट। तो कहने का मतलब हुआ कनेक्ट के आधार पर कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 अपोजिट तो एक साथ नहीं है, तो यहां पर ई सी और ये, ई सी और ये ऐसे ही हो, तो इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा। आंसर सी होगा या डी होगा, ये कैसे पता लगाऊं मैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप यहां पर चेक करेंगे कि ये 1 2 3 4 क्या है? क्लॉकवाइज है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 क्या है? क्लॉकवाइज है। यहां पर देखूंगा तो 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 क्या है? 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 क्या है? ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे। और यहां 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4 क्या है? ये क्लॉकवाइज है। जरा समझो, यहां क्वेश्चन में 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, यहां एंटी क्लॉकवाइज है, यहां क्लॉकवाइज है। तुम्हारे हिसाब से कौन सा सही है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मैं बाद में बताऊंगा। फिर सीधी सी बात है भाई, ऑप्शन नंबर डी ही आएगा सबका, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब बताओ ये क्वेश्चन कठिन कहां रह गया? तुम लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया कठिन है, कठिन है, कठिन है। जब सब लोगों का आंसर डी आ गया तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं फिर ये क्वेश्चन कठिन कहां रह गया? तो बहुत आसान है, सबका आंसर डी है। पास पे ही में बेहद आसान है, ये सबने डी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बोल देंगे? ऑप्शन नंबर डी। एक बार थम्स अप करके बताओ सभी प्यारे दोस्तों का आंसर कितने लोगों का सही हुआ? थम्स अप करके बताएंगे कितने साथियों का आंसर करेक्ट हुआ है। मैं अगर ये कह दूं कि ये गलत है तो दिल के अरमा आंसुओं में बह जाएंगे। पूरी क्लास तो डी डी आंसर दे रही है,
तुम लोग बहुत हल्ला मचा रहे हो, डी डी भाई, बहुत हल्ला मचा रहे हो कि डी वाला सही है। गलत है डी वाला, गलत है डी वाला। हम सब कर रहे हो है कि मेरा सही है, मेरा सही है, मैंने किया था। सबका गलत है, पूरी क्लास का गलत जवाब है। डी राइट नहीं है, सी राइट है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर हो गई ना मोए मोए। अब कहोगे क्यों है मेरे दोस्त। जब इस पासे को बंद करोगे, सवाल यही तो कह रहा है, इस पासे को अगर बंद किया जाए तो बताओ कैसे अंक दिखाई देंगे, कौन सा डाइस दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना, अपने घर आप चेक कर लेना प्रैक्टिकल करके। ये आकृति बनाना, इसे पीछे की तरफ फोल्ड करना, और ये जो 1 2 3 4 तुम्हें क्लॉकवाइज दिख रही है ना, चेक करना, ये तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी। क्या कह रहे हो, तो हम पे टाइम ना है चेक करने को। मुंह पे है, तुम पे टाइम ना है पर मुंह पे है। आ जाओ, मुंह पतो ही कि तुम पे टाइम ना है। बेटा मैं पढ़ाने के लिए ही पढ़ाई करूं, टाइम पास के लिए नहीं, सिखाने के लिए ही क्लास में आता हूं मैं। सुनो, ये क्या वही सवाल है जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ, एक बार चेक कर लेंगे, आराम से चेक कर लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। सबसे ऊपर एक है, बोर्ड वाले क्वेश्चन पर भी फोकस करना। सबसे ऊपर एक है, फिर डी है, फिर बी है, फिर ई है, सबसे नीचे 3 है, यहां ए है, बराबर में 4 है, ये सी है, यहां बराबर में 2 है। मुझे बता दो क्या ये सब वही चीजें हैं दोस्त। और सुनो मेरे प्यारे साथी, मैंने कहा जब इस पासे को बंद किया जाएगा, अभी देखना आप यहां पर, ये देखो, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, ये सब क्लॉकवाइज है। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है, चेक कर लो आराम से। 1 2 3 और 4 क्लॉकवाइज है। मैंने कहा इस डाइस को बंद कर दो, बंद कर दो रे, डाइस को बंद कर दो रे, और बंद करके इस 1 2 3 4 को अब पलट कर देखो, क्या 1 2 3 4 अब भी क्लॉकवाइज है रे। कहां गया यू, चेक करो और बताओ क्या 1 2 3 4 अब भी क्लॉकवाइज है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोल दो, क्या 1 2 3 4 अब भी क्लॉकवाइज है। सभी प्यारे साथी बता देंगे, क्या 1 2 3 4 अब भी क्लॉकवाइज है। सभी प्यारे दोस्त कहेंगे नहीं। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, घूमो घूमो घूमो, क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज है। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है भाई। देखो ना यार, देखो 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 देखो, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज है। और मेरे प्यारे दोस्त, जब ये प्रैक्टिकल हो चुका है तो फिर इसमें ही क्या कहूं। तो इसका मतलब हुआ कि क्लॉकवाइज चीजें, क्लॉकवाइज वाली चीजें एंटी क्लॉकवाइज में परिवर्तित हो जाती है। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त जरूर बता देना, क्या ये चीजें हमें समझ में आई हैं। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बेहतर समझ में आ रहा है जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपको। मेरे सभी प्यारे बहन भाई जल्दी से बता दो। सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे क्या यहां तक मुद्दा ओके है, एकदम व्यवस्था, सब कुछ समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो, और बताएंगे मेरे प्यारे शेर की नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या। तो बताएंगे कि अगले सवाल का आंसर क्या है, बताएंगे। एक क्वेश्चन और लेते, मैंने कहा अब की बार थोड़ा सा बदलाव भी कर देते हैं। देखा न तूने मुड़ के भी पीछे, कुछ देर तो मैं रुका था, जब दिल ने तुझको रोकना चाहा,
दूर तू जा चुका था। बताएंगे भाई सवाल का आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। सही है, बहुत बढ़िया। 4 ऑप्शन ये रहे। पहला डाइस, दूसरा डाइस यहां बना देते हैं, तीसरा डाइस यहां बना देते हैं, चौथा डाइस ये रहा। सही है मेरे दोस्त। अब देखो मैं कुछ अंकों पे आऊंगा, उसे ध्यान से सुन, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर हमने लिखा ए ई, और यहां पर हमने लिख दिया 2 3 1 4। यहां पर आएंगे, यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ए बी 1 2 3 4। यहां पर ए ई 1 2 3 4, और यहां पर ए ई 1 2 3 4। बताओ भाई कौन सा करेक्ट है? जल्दी से बोलेंगे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। आकांक्षा चौधरी लिख रही है सर आपको सिंगर होना चाहिए था। सिंगर ये तो मैं तुम लोगों को सुना देता हूं और तुम लोग सुन लेते हो, बाहर का कोई नहीं सुनेगा। ऐसी आवाज है मेरी, मुझे पता है, एकदम बेकार। ये तो तुम लोग एक सुन लेते हो तो बस। खैर क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है मेरे दोस्त। ए का अपोजिट क्या होगा? ई। ए का अपोजिट, ए का अपोजिट ई हो गया। डी का क्या हो जाएगा? डी का अपोजिट सी हो जाएगा। और बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? ये वाली आकृति। ध्यान रखना ये वाली आकृति ही होगी। तो ये इसमें ट्राइंगल वाली आकृति क्या कर रही है? पहला गलत है, ये ट्राइंगल वाली आकृति क्या कर रही है? तो ये गलत हो गया। पहला वाला एकदम गलत है, ट्राइंगल वाली आकृति तो आ ही नहीं सकती ना। दूसरे पर आते हैं सर, बी का अपोजिट है ये सभी के सभी नंबर जो बाहर की तरफ हैं, तो ये बी के पास कैसे आ सकते हैं? ये बी के पास कैसे आ सकते हैं? तो ये ऑप्शन भी गलत है। बात समझ में आ गई मेरे प्यारे शेर? इसके अलावा यहां पर अगर मैं समझूं तो यहां देखो 1 2 3 4 क्या था? 1 2 3 4 क्लॉकवाइज था। 1 2 3 4 क्या था? 1 2 3 4 क्लॉकवाइज था। लेकिन यहां 1 2 3 4 यहां भी क्या है?
यहां भी क्लॉकवाइज है, तो ये गलत है। और यहां 1 2 3 4 क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये राइट जवाब है। डी ऑप्शन, मतलब क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्लॉकवाइज होना कंपलसरी है। मेरे दोस्त, क्या ये बात हमें समझ में आई है? यहां तक बताएंगे क्या सभी प्यारे दोस्तों को इतना सा मुद्दा एकदम ओके हो चुका है? मेरे प्यारे साथी, यहां पर आज की क्लास करते हैं ओवर। उम्मीद करता हूं आज क्लास में मैंने जितना भी पढ़ाया होगा आपके लिए एकदम नया होगा और आपने बहुत अच्छी तरीके से आज की क्लास को सीखा भी होगा। मेरे प्यारे दोस्त, रिवीजन जरूर करते चले। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे ना, तो मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं, कलेक्शन से वंचित हो जाओ। आदमी की फितरत होती है ऐसी कि वो पुरानी चीजों को भूलता चला जाता है, उसे सच में एहसास भी नहीं होता, उसे लगता है मुझे सब याद है। लेकिन जब बहुत दिन बाद किसी चीज से सामना होता है तो उसे सच में याद नहीं आता। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन आप लोग करते चलिए साथ ही साथ। फिर ये देखिए कि कौन सी क्लास को दोबारा से पढ़ने की आपको आवश्यकता। बेहतरीन तरीके से चलते रहिए, शानदार तरीके से। बीच बीच में मुझे जहां लगेगा कि आपका कोई टेस्ट लेना है तो मैं टेस्ट भी लूंगा। बाकी जैसा मैंने आपसे कहा था कि भाई सैटरडे संडे का भी हम लोग प्लान रखेंगे, तो अभी जैसे ही कुछ क्लासें हमारी कंप्लीट होंगी, मतलब थोड़ी सी क्लासें हमारी कंटिन्यू हो जाए, तो हम संडे और सैटरडे में से किसी एक दिन आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास भी मैं लगाया करूं। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। सभी प्यारे दोस्त, पहले तो ये बात बताओ कि जितना मैं पढ़ाता हूं क्या कंप्लीट रूप से समझ में आ जाता है? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती होंगी जो आपको एक बार में बहुत बढ़िया समझ में नहीं आती होंगी। तो फिर उस टाइम पर ये लगता होगा यार ये तो बाउंस ही चला गया, समझ में ही नहीं आया। तो ऐसे नहीं समझना है कि यार अब ये आएगा ही नहीं मेरी समझ में, मतलब अपने आप ही इतना ज्ञानवान नहीं बन जाना है कि यार मैं कैसे करूं, अब तो मुझसे होगा ही नहीं। मेरे दोस्त, कोई भी चीज जब तक हमको आती नहीं है तब तक कठिन होती है, बस उसके बाद वो आसान होने लगती। तो अपना ध्यान रखेंगे बहुत सारा, ठीक है ना? तभी प्यारे दोस्त अपना बहुत बहुत ध्यान रखेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे और शानदार तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो सभी प्यारे साथियों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बेस्ट ऑफ लक अपने बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने के लिए। तैयारी उतनी शानदार होनी चाहिए कि यार सिलेक्शन होना ही चाहिए। सच में वो दिन एक अलग खूबसूरत होगा जब आप सिलेक्शन लेने के बाद आ रहे हो और कह रहे होंगे कि भैया बस सिलेक्शन हो गया, और मैं आपको गले लगा के बस एक ही बात कह रहा हूंगा, शाबाश मेरे से। एक अलग ही सपना है वो कि जब आप और हम गले मिलेंगे और मैं कहूंगा वाह मेरे भाई, या वाह मेरी लाडो, मेरी बहन, आपने कमाल कर दिया। माता पिता और गुरु बस उनको एक ही चीज चाहिए अपने स्टूडेंट से, अपने बच्चों से, कि वो सफल हो जाए। आज जिस जिस दिन के लिए मेहनत कर रहे हैं वो बस मेहनत सफल हो जाए, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्यारे दोस्त, एक बार बताएंगे क्या अभी जुड़े हुए हैं आप सभी साथी? क्या अभी आप सभी साथी जुड़े हुए हैं? मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर ना यार दो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते, ये गलत है। यहां पर ए और ई के स्थान पर इस ई को हटाकर, इस ई को हटाकर मेरे प्यारे दोस्त हम यहां पर डी रख देते हैं, ठीक है? यहां पर डी रख देते हैं। दो अपोजिट एक साथ नहीं आ सकते बाबू,
इसके लिए माफी चाहूंगा, मैंने क्लास खत्म होने के बाद तुरंत ब्रेक लेके ये बात समझाई है। तो यहां पर ए के बाद डी रख लेंगे, ठीक है ना, ए के बाद डी रख लेंगे क्लास खत्म होने के बाद। अभी चलो 1000 से ज्यादा लोग बच गए थे लास्ट में, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया, जबकि इस बात को मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि भाई टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर इन एनी डाइस। बट इस क्वेश्चन में ये माइंड से थोड़ा सा स्किप हो गया, माफी चाहूंगा उसके लिए। ए और डी लिख दिया है मैंने यहां पर, तो सभी प्यारे दोस्त इस चीज को एक बार कॉपी में करेक्ट कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त ठीक है, ओके, ये एक जानकारी देनी थी। बाकी जो बच्चे चले गए हैं, जो मतलब पहले ही चले गए कि भाई अब क्लास ओवर हो गई, तो एक बार उनको भी आप लोग ना अभी ग्रुप में जाके, ग्रुप में अभी जाना टेलीग्राम पे, कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करेंगे कि भैया आपने गलती से लास्ट में इस तरीके से करेक्ट, मतलब इस तरीके से दो अपोजिट एक साथ है तो आपने ऐसे कर दिया, वो गलत है। तो आपका ये दायित्व है कि वहां जाके उनको भी बता देना कि भैया ने लास्ट में करेक्ट कर लिया है, लास्ट में क्लास में करेक्ट करा दिया है, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।